नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आपके पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मनदीप जी, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर थे हमारे ऑफिस में। मेरे साथ इन्होंने काम किया है यहाँ पर। और जीएसटी इंस्पेक्टर छोड़ के अभी ये सीएसएस में काम कर रहे हैं। जो सीएसएस का पोस्ट जो लोग आप चाहते हैं, खास करके दिल्ली वाले, तो इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और जीएसटी छोड़ के सीएसएस ज्वाइन किए। और एक चीज है कि इनका घर जो है वो दिल्ली के आसपास ही है। इसके लिए इनका मेन था कि हमको मुंबई छोड़ के वहां जाना है। लेकिन क्या इस छोड़ने के इसमें जीएसटी का जो वर्क कल्चर था और सीएसएस का जो वर्क कल्चर है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो आपको आराम से मनदीप जी गाइड करेंगे। तो पहले हम लोग मनदीप जी की 5 मिनट में स्टोरी सुनते हैं, फिर 1 to 1 आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको भी हम लोग लेंगे। मनदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आगाज योर जर्नी पे एक बार फिर। थैंक यू सर। चलिए मनदीप जी, मुझे याद है कि पहली बार जब आप आए थे, 2 साल पहले आए सर। थे आगाज योर जर्नी पे। उस समय पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर ही हमारी बात हुई थी मनदीप जी से। और उस समय जीएसटी इंस्पेक्टर जी जो सर, है बिल्कुल। इनको मिला हुआ था, जोन के लिए इन्होंने कॉल किया था। और आज जो है ये सीएसएस के लिए हमारे पास आए हैं। हाँ, जी मनदीप जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो बता दीजिए, अगर कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो। मैं सर बेसिकली यहीं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। हाँ तो हाँ पहले जीएसटी मिला था 2020 में। हाँ मैंने हाँ जीएसटी ज्वाइन किया वहाँ पे। फिर ये था हाँ। कि मेरा मेन था कि मुझे घर पे जाना था। होम पोस्टिंग हम्म चाहिए थी। तो हम्म इसके रिगार्डिंग मैंने दोबारा तैयारी की सीजीएल की। फिर हम्म। दोबारा सीजीएल देके अपना सीएसएस लिया। मेन मोटिव यही था कि घर के पास आना है। घर के पास आना है, वेरी गुड। हाँ। तो एक चीज बताइएगा, जैसे यहाँ पर आप 1 साल काम किए, राइट? जी और सर। संयोग से वहां पर मैं भी था, आपके साथ ही था, एक ही सेक्शन में जी सर, हम दोनों बिल्कुल। थे। तो हाँ जी यहाँ सर। पर जो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से वहां पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट? हाँ सर, हो तो गया। वो जो वर्क कल्चर है उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप काम के नेचर को लेके? सर, वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे हम्म हम अपना जीएसटी का देखें तो जीएसटी में वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का काम है। फील्ड वर्क भी है, ऑफिस वर्क भी है। थोड़ी बहुत बाहर की पब्लिक आती है। पब्लिक डीलिंग होती है, बातें भी होती हैं। तो उससे थोड़ा काम अलग तरह का काम करने में उसमें हम्म वो सही रहता है। लेकिन जैसे सीएसएस में है, फील्ड में जाना होगा कहीं पे भी, बस एक ऑफिस दे देंगे, वहीं पे ऑफिस में बैठना है और कंप्यूटर पे वहीं अपना काम करना, फाइलों पे। ना आपका कोई फील्ड वर्क है, ना कोई पब्लिक डीलिंग है। आराम से बस ऑफिस में बैठ के काम करो अपना। तो मतलब एक तरह से देखा जाए मनदीप जी तो के नेचर वर्क नेचर का वर्क काम कंपैरिजन है। में देखे तो हम्म। जी मनदीप जी, कैसा। मैंने बोला कि एक तरह से आपके नेचर वाला काम आपको मिल गया है। हाँ जी सर, बताइए। नहीं नहीं सर, मेरा नेता तो जीएसटी वाला था। तो फिर तो ये तो बस सफोकेशन ये तो सफोकेशन ये हो रहा तो होगा। हाँ नहीं, ठीक है। बस ये होता है कि शाम को अपना घर चले जाते, घर से अप डाउन हो जाता है, बस ये बेनिफिट है। हाँ, तो घर सबसे। से अप डाउन हो जाता तो वो प्रॉब्लम नहीं आती, बाहर रहने में तो प्रॉब्लम आती है। यस यस, ये मैं सबसे बड़ी अगर बात। देखे जाए तो काम तो जॉब तो जीएसटी ही बेटर है। हाँ, जॉब तो जीएसटी की ही बेटर है सीएसएस से। अच्छा, वर्क नेचर वो के अगर हिसाब होम से। पोस्टिंग हो तो फिर सोच सकते हैं, जैसे जी, वर्क नेचर के हिसाब से जीएसटी बेटर लगा मुझे। जीएसटी बेटर लगा। ओके। चलिए अभी इन लोगों का जो है प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रवि को। रवि, आपको मेरी आवाज क्लियर है? चलिए, रवि की आवाज क्लियर नहीं है। शिवम सबसे पहले जुड़े हैं, तो शिवम से बात करते हैं। जी शिवम, आपको मेरी आवाज क्लियर है? शिवम, आपका ऑडियो ऑन करिए। चलो अभिषेक, तुम्हारा ऑडियो ऑन हो गया है। अभिषेक बताओ। जी सर। अ, मनदीप जी से कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, जिन्होंने जीएसटी छोड़ के हाँ सीएसएस लिया है। जीएसटी मुंबई में थे और हाँ हाँ। सीएसएस में है, और उनका घर भी दिल्ली के आसपास ही है। जी अभिषेक। सर बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ, जैसे आपको पहले ही बताया है, और मेरे मतलब 36 मार्क्स है। मैं बस ये जानना चाहता था इन सबसे कि बाहर ये मुंबई में थे तो इन्हें मतलब कि स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और बाकी मुझे मतलब ज्यादातर तो इसमें पसंद है जीएसटी एग्जामिनर, ऐसी जॉब पसंद है। तो फिर सीएसएस से रिलेटेड खासकर कोई क्वेश्चन नहीं मेरा।
अच्छा, सीएसएस से रिलेटेड नहीं है, नहीं ये हाँ। सेशन अभिषेक सीएसएस वाला है। तो अच्छा। इसलिए हाँ, सीएसएस वाला है, सिर्फ और सिर्फ सीएसएस से रिलेटेड। नहीं, सर ने जीएसटी में भी जॉब किया तो उनको, और मुंबई में किया तो उनको वो चीज तो मतलब बता सकते हैं सर। जी जी जी, मनदीप कुछ प्रकाश डालेंगे इनके प्रश्न को लेके? देखो, अगर आप आउट ऑफ द स्टेशन, मतलब कि बाहर से पोस्टिंग लेना चाहते हो, अगर हाँ। आपको होम सिकनेस नहीं है हम्म। कि, तो फिर तो आप जा सकते हो, अब अच्छी जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको होम सिकनेस है तो मैं कहूंगा कि होम टाउन ही प्रेफर करो आप। होम हाँ। सिकनेस नहीं है तो देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी हम्म। बहुत प्रॉब्लम आती है, बाहर जाती है, हम्म। हम नई हम्म। नई जगह सेटल होने में थोड़ी हाँ। प्रॉब्लम आती है, फ्लैट वगैरह ढूंढने में, ये सब चीजें छोटी मोटी चलती है, बस वो स्टार्टिंग की 1-2 मंथ आएगी। उसके बाद सब कुछ स्मूथली चलेगा, उसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। सर और वहाँ पे जैसे कि मुंबई में जैसे ज्वाइन ही करना हो तो जीएसटी प्रेफर करना चाहिए या फिर एग्जामिनर, आपको मतलब क्या लगता है? अ, अगर साउथ में ही रहना, अगर आपको आगे हाँ। तैयारी नहीं करनी, हाँ। हाँ। तो उसके हिसाब से एग्जामिनर या पीओ ही चूज करो, तो वो सही रहेगा जीएसटी कंपैरिजन में, जी सर। बिल्कुल। और अगर मतलब कि बाहर ही रहना मुंबई तो। मुंबई में सर ये मतलब कुछ प्रॉब्लम्स मतलब जो देखी मैंने यूट्यूब वगैरह पे जो दिखाई जाती है तो उसमें ये बताते हैं बच्चे हम्म। कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कंजेस्टेड है, और बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये मतलब कि स्टार्टिंग में ज्यादा फील होता है या फिर बात मतलब कैसा होता है, ज्यादा ही होता है क्या ये? ये वो एक नहीं, एक बार हम स्टार्टिंग में जाते हैं तभी थोड़ा फील होता है वहां पे। देखो, कोई भी एक सिटी हुई, कहीं भी चले जाओ आप, ट्रैफिक मिलेगा आपको। हाँ, एक ट्रैफिक सिटी तो में कहीं भी जाओगे, ट्रैफिक तो मिलना ही नहीं। है। जैसे मैं दिल्ली दिल्ली में में देख लो, दिल्ली में भी ट्रैफिक मिलेगा। हाँ, दिल्ली में तो मैं रह हाँ, चुका हूँ तो वहाँ मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत ट्रैफिक है, ओवर क्राउडेड है, तो क्या जैसा दिल्ली से दिल्ली कार। में है वैसा ही मुंबई में है। अच्छा, वैसा ही है ज्यादा हाँ, मतलब वैसा ही, मतलब ज्यादा ही वो नहीं है, बस थोड़ा लोकल में कह सकते हो आप, लोकल में अगर ट्रैवल करना पड़े तो हाँ। ज्यादा बहुत ज्यादा भीड़ है लोकल में। हाँ। हाँ, बस तो वो आप लोकल लोकल वाला थोड़ा कह डिफरेंस। सकते हो। हाँ। हाँ और वहाँ पे हाँ, सर लोकल वाला आपसे, डिफरेंस कह सकते हो आप। हाँ दिवाकर सर आपसे एक क्वेश्चन है, वहाँ पे अभी कुछ मेट्रो का कुछ प्रोविजन स्टार्ट हुआ है क्या, मेट्रो आने वाली है ऐसा कुछ? मेट्रो चालू हो गया है, बहुत सारे लाइन पे अच्छा। आ गया है। अच्छा। अच्छा। 4-5 साल में तो मेट्रो जो है पूरी तरह से मुंबई में बिस जाएगा अच्छे से। अच्छा। 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 तो फिर मतलब फिर तो और प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो हाँ, ट्रैवलिंग का डाइवर्जन हो इशू। जाएगा। हाँ, ट्रैवलिंग हाँ का सर। इशू जो है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ। हाँ सर। ठीक है। जी सर। हाँ चलिए सर, मेरा ये। शिवम, शिवम आपका क्वेश्चन सीएसएस से रिलेटेड है, क्योंकि ये सेशन जो है सीएसएस वाला है। शिवम को मेरी आवाज आ रही है? चलो, शिवम की भी शायद आवाज नहीं है, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मंजीत, मनदीप, वहां पर जो है जैसे पहले आपने अभी ज्वाइन किया है सीएसएस, तो उसके बाद पहला जो प्रमोशन होगा वो कितने साल में होता है वहां पर? तो जैसे 5 साल के बाद हम एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है प्रमोशन के लिए। पाँच हाँ। साल में एलिजिबल होते हैं, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो पहले फर्स्ट एंड में, तो एग्जाम होने के बाद ही तुरंत आप प्रमोट हो जाओगे, अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो। एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, हम्म डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जो। हम्म। और उससे मतलब सीएसएस से रिलेटेड ही, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि उसके रूल वगैरह क्या काम होता है सीएसएस में, वो उस रूल वगैरह से रिगार्डिंग वही सिलेबस होता है, काम से रिलेटेड। अच्छा, मतलब अच्छी बात यह है कि अगर आप मन लगा के 5 साल काम किए तो पहला प्रमोशन आपका 5 साल में हो जाएगा। हाँ राइट, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम हाँ, क्लियर 5 साल करेगा में हो जाएगा तभी। एग्जाम क्लियर करके, हाँ। जी जी। और सेकेंड प्रमोशन कितने साल में होता है? सेकंड प्रमोशन में लग जाते हैं सर 10 से 11 साल दस अराउंड। से ग्यारह साल 10 से 11 साल मिल जाता है। तो ये तो प्रमोशन हाँ का जी सर। सिनारियो हो गया। और इसके 10 साल के अलावा, राउंड मान के चलो। हाँ, इसके अलावा किसी को पूछना है कुछ? शिवम, कपिल, आप लोगों को कुछ पूछना है? सर मुझे ये पूछना है, जीएसटी में सेकंड प्रमोशन फास्ट है या फिर सीएसएस में, मतलब अभिषेक, किसी ये और? सेशन सीएसएस का है अभिषेक, ये अच्छा। बात अच्छा, हमसे ठीक है। कर सकते हैं आप। ठीक है सर, ठीक है, ठीक हाँ, है, ओके, मैं मनदीप जी के बाद पास में समय करता नहीं है, हूँ। सिर्फ ओके, दस ओके मिनट के सर। लिए आए। गुड ओके सर, मॉर्निंग ओके। सर। हाँ, सर शुभम सिर्फ बोल। सीएसएस के बारे में बात करेंगे जी। हेलो। गुड हाँ मॉर्निंग सर, शुभम बोल रहा हूँ। हाँ, शिवम, सीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन मनदीप जी से पूछिए। यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मैंने सीएसएस पहले पे डाला है, उसके बाद जीएसटी डाला है। मेरे नॉर्मलाइज मार्क 326 हैं, एससी हम्म कैटेगरी से हूँ। सर मुझे दिल्ली चाहिए तो मैंने सीएसएस पहले डाला, उसके बाद जीएसटी डाला मैंने। हम्म। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, सीएसएस में जो इसके रिजल्ट के बाद जो मिनिस्ट्री ऑप्ट करने का ऑप्शन आता है सर, तो उसमें कैसे कौन सी मिनिस्ट्री चूज करनी चाहिए या कौन सी बेटर रहेगी?
ओके। क्योंकि मतलब मनदीप, इनका क्वेश्चन है कि रिजल्ट होने के बाद मिनिस्ट्री का ऑप्शन आता है क्या, और आता हाँ है जी तो सर, उसका वो प्रोसेस मिनिस्ट्री क्या है? उस जैसे रिजल्ट आ गया, आपको सीएसएस कैडर मिल गया, यस सर। उसके कुछ दिन बाद आपको मिनिस्ट्री प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चूज करनी है। हाँ सर। तो आप मिनिस्ट्री प्रेफरेंस डालोगे, तो फिर रैंक बेसिस पे वो मिनिस्ट्री अलॉट होती है, जिसमें जितनी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से फिर वो हाँ। मिनिस्ट्री रैंक बेसिस पे ही अलॉट होगी। जैसे हमारा इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ना, जैसे पोस्ट मिलती है, हाँ वैसे सर। मिनिस्ट्री वाला भी सेम होता है कि रैंक बेसिस पे मिनिस्ट्री मिलेगी आपको। अच्छा ओके सर। सर तो आपको दस सर दस मिनिस्ट्री चूज करनी पड़ेंगी। 10, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी में होती है मिनिस्ट्री, दो ग्रुप में डिवाइड होती है। यस सर। 10 ग्रुप ए की चूज करनी पड़ेगी, 10 ग्रुप बी की चूज करनी पड़ेंगी आपको, उनमें से फिर कोई मिनिस्ट्री आपको मिलेगी रैंक के हिसाब से। सर अगर मार्क्स अच्छे हैं तो सर जो टॉप पे डालेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी में सर वो उनमें से मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है आएगी तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, अगर वैकेंसी होंगी तो आप जो स्टार्टिंग ओ- में डालोगे। ओके सर। सर हाँ, होम तो आप मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री चूज करना चाहो आने। उसी के हिसाब से। हाँ सर, मतलब यही सोच रहा हूँ कि होम मिनिस्ट्री या फिर डिफेंस में से कोई एक मिल जाए, मैंने डाला हुआ है। चलिए, अ, थैंक यू। देखो, होम मिनिस्ट्री में वैकेंसी कम ही रहती है, अच्छा। तो आप डालने को डाल सकते हो, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि होम मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी और बच्चों ने क्या प्रेफर किया है, क्योंकि मोस्टली होम मिनिस्ट्री को ही प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा ओके सर। ओके। और सर हाँ, आप किस मिनिस्ट्री में हैं सर वैसे, अब पूछना हो? मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में। अच्छा ओके सर। हम्म। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू शिवम। कपिल, आपको कुछ पूछना है? कपिल और जो भी जुड़े हैं अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी। सर ऑलरेडी सबने पूछ लिए, मेरे डाउट थे जो, इसलिए मैं तो हो गया फ्री। हो गया है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या मैं ही क्वेश्चन पूछूं? नहीं पूछना है, ठीक है। अच्छा, वहां पर वर्क को लेके जो मनदीप जी, वहां पर जो टाइमिंग रहता है, जैसे 10 ऑफिस का टाइमिंग क्या रहता है, और छुट्टियां वगैरह मिलने में सर दिक्कत भी वैसे होती है क्या? ऑफिस ऑफिशियली टाइमिंग तो सर वही है, 9 से 5:30 होता है ऑफिशियल होता जो। जी। तो वह छुट्टी मिलने में अगर सर आप सीनियर के साथ अच्छी बनती है तो वो किसी भी ऑफिस में चले जाओ आप, अगर सीनियर के साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं होती, इजिली मिल जाती है, उसमें छुट्टी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। ओके, और ओके। वैसे जो थोड़ा वर्क कल्चर जो, जैसे पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं, तो हम्म। आपको लेट सीटिंग भी करनी पड़ सकती है। पार्लियामेंट क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपके सेक्शन के, तो आपको लेट सीटिंग हम्म। भी करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे हम लोग जीएसटी में रुकते थे, पीक्यू आ गया, पीक्यू आ गया, ऐसा। हाँ जी सर, वैसे ही यहाँ पे हाँ। पार्लियामेंट क्वेश्चन आते हैं, जिस सेक्शन का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए हाँ, लेट नाइट भी रुकना पड़ सकता है, 8-9 तक भी बच सकते हैं 8-9 भी बच सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो। ओके। और वहां पर टाइम अब का जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और जो क्वेश्चन अगर आपके आपके सेक्शन में क्वेश्चन आया हो तो। जी, जी। क्या सर? मनदीप, वहां पर टाइम मिलेगा क्या पढ़ाई करने के लिए? जैसे लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीएसएस ले लें और यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा क्या लग रहा है टाइम के हिसाब से? नहीं सर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो सीएसएस मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपको कि यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर पाओ। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी मिनिस्ट्री मिलेगी जिसमें काम कम है, जैसे छोटी मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स वगैरह है, आईबी हो गई, ये मिलती है, कल्चर वगैरह, कल्चर मिनिस्ट्री हो गई, इनमें थोड़ा काम कम है तो वहाँ पे थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन बाकी मोस्टली मिनिस्ट्री में काम है, और वो सीट पे भी डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन कौन सा है, आपका काम क्या है, तो उस पे काम कैसा है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो मोस्टली सेक्शन में यही है कि यूपीएससी की तैयारी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ओके, ओके। सीएसएस में। यूपीएससी की तैयारी तो अभी, जबकि माहौल ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं कि यूपीएससी करना है तो सीएसएस ले लो। और मनदीप जी का जो एक्सपीरियंस है, जो रियल एक्सपीरियंस है वहां पर नहीं सर, ये काम। बिल्कुल गलत बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तैयारी तो नहीं हो पाती सर वो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, पार्लियामेंट सेशन भी चलते रहते हैं बीच बीच में और भी काम होते रहते हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। हम्म। सर एक जी। चीज पूछनी थी। जी कपिल, पूछिए। सर जैसे मेरे को स्टेट पीसीएस की करनी थी, आरएस की प्रिपरेशन, तो मेरे लिए तो ये फिर सही नहीं रहेगा सीएसएस। आपने पहले इसकी प्रिपरेशन कर रखी स्टेट पीसीएस की? नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल फ्रेशर ही करूंगा मतलब।
देखो तो इसमें पीसीएस वगैरह की तैयारी करने के लिए टाइम थोड़ा कम ही मिलेगा। अगर आपको सीएसएससी चाहिए तो ऐसी लाइट मिनिस्ट्री चूज करना, होम मिनिस्ट्री वगैरह को प्रेफर मत करना, क्योंकि होम मिनिस्ट्री अगर आप प्रेफर करते हो मिल गई तो उसमें काम बहुत ज्यादा है। तो फिर बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत मुश्किल है पीसीएस की तैयारी हो पाना। हाँ, मतलब बिल्कुल। जो फेमस फेमस मतलब मिनिस्ट्री है वो नहीं लेना है, राइट? मन ओके। हाँ जी सर, मनदीप जी, क्योंकि उनमें काम बहुत ज्यादा है सर। उनमें काम बहुत ज्यादा है। तो जो छोटा मोटा मिनिस्ट्री होगा वो पिक करना पड़ेगा अगर पढ़ाई करना हाँ है। जी सर। हम्म। हाँ, पढ़ाई करना तो, करेक्ट। क्योंकि सर वो लक पे भी डिपेंड करता है कि ये जरूरी नहीं है कि बड़ी मिनिस्ट्री मिल गई तो हर सेक्शन में काम ज्यादा, वो लक पे भी डिपेंड करता है। मान लो बड़ी मिनिस्ट्री मिल गई आपको, मान लो हम्म। पर आपको सेक्शन ऐसा मिल गया जिसमें काम कम है सेक्शन में, तो आपकी तैयारी हो हाँ जाएगी। हाँ, ये भी लेकिन है। अगर आपने हाँ छोटी मिनिस्ट्री मिल गई लेकिन वहां पे ऐसा सेक्शन मिल गया जिसमें काम ज्यादा है, तो फिर हम्म। भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है सीएसएस में। करेक्ट करेक्ट। और किसी के मन में कोई सवाल? यश, कुछ पूछना है? यश को कुछ पूछना है या कपिल, शिवम, आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। यश कुछ बोल नहीं रहा है। खैर, तो हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, टाइम का हो गया। प्रमोशन भी हमने पूछ लिया कि प्रमोशन जो है आपको, पहला प्रमोशन 5 साल में, दूसरा प्रमोशन जो है 8 साल में आप एलिजिबल होते हैं। और 10 साल में दूसरा प्रमोशन भी मिल जाता है जनरली। तो अंडर सेक्रेटरी पर पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि 12-13 साल के बाद मनदीप जी पहुंच जाएंगे, राइट मनदीप? यस सर। 12 साल में वहां पहुंच जाएंगे, जबकि 12 साल में यहाँ जीएसटी में जैसे मैं हूं, तो मैं 12 साल में सुपरटेंडेंट बना हूं। और अगला प्रमोशन मेरा कब होगा पता नहीं। तो प्रमोशन के हिसाब से सीएसएस को जो है वेटेज ज्यादा है। और आप अगर वहां के रहने वाले हैं तो आपको ज्यादा अच्छा है, जाने आने का तकलीफ नहीं है। मनदीप जी को आराम से मेट्रो से जो है ये पहुंच जाते हैं आधा घंटा में ऑफिस। तो उस हिसाब से जाने आने का है। लेकिन वर्क का नेचर जो है, जो मनदीप जी ने बताया है, वो ध्यान में रखना है कि वर्क जो है आपका डेस्क जॉब है, थोड़ा भी फील्ड वर्क नहीं है, जो कि जीएसटी में फील्ड वर्क भी होता है। क्लियर है? तो सेशन हम लोग यहाँ खत्म करें, शिवम, कपिल और यश। कुछ और नहीं पूछना है? यस सर। सर मैं जैसे जयपुर से हूँ सर मैं। हाँ शिवम, पूछिए शिवम, जल्दी पूछिए। शिवम ऑडियो ऑफ है। हाँ। सर सर हो गया है सर, सर मैं थैंक यू बोल रहा था अच्छा, सर, थैंक कल से नहीं। यू। चलिए, थैंक यू मनदीप जी, आपने बहुत ही शॉर्ट समय में समय दिया हमारे बच्चों को। क्योंकि मैं जस्ट सुबह सुबह थैंक यू गुड सर। मॉर्निंग करने मनदीप जी को बोला और बोला आ जाइए जूम पे। तो सर ऐसे सर बहुत मेरा कम सर लोग। सर, सर कोई नहीं मेरा एक सर। और था। अच्छा, सर मैं और है शिवम, शिवम को कुछ याद आया है जी शिवम? सर अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ सर, क्योंकि सर मुझे वर्क नेचर सर जीएसटी का पसंद है। और सर मुझे अभी कंफ्यूज लग रहा है कि मेरे 326 मार्क्स हैं, एससी से हूँ सर, हम्म। क्या और 207 मेरी रैंक है कैटेगरी में, 207 आ रही है सर, क्या दिल्ली या भोपाल जीएसटी मुझे मिल सकता है सर? दोनों मैं चूज कर सकता हूँ, भोपाल तक भी जा सकता हूँ सर, एलडी रहने अगर वाले रहने वाले कहाँ के हैं आप? झांसी से हूँ सर, कहाँ यूपी, से? जो कि यूपी। एमपी में पड़ता है। यस सर। हाँ। सर मनदीप यूपी में क्या पड़ता है एडवाइस लेकिन। करेंगे इनको, मनदीप? यस सर, सर थोड़ा सर मुझे बता जहाँ तक दीजिए। लग रहा है कि मार्क्स अच्छे हैं, 207 रैंक बता रहे हैं, तो सर भोपाल तक मिल जाना चाहिए। नहीं, हाँ ये सर। पूछ रहे हैं कि लेना क्या चाहिए, भोपाल लेना चाहिए कि दिल्ली लेना चाहिए? हाँ सर। जीएसटी। सर दिल्ली तो नहीं मिलेगा, दिल्ली जीएसटी तो नहीं मिल पाएगा, हम्म। क्योंकि वैकेंसी कम है इसमें, तो दिल्ली जीएसटी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, भोपाल मिल सकता है। हम्म। यस सर। आप सर प्रेफरेंस भोपाल। भरने के लिए अगर यहाँ के पास में तो दिल्ली जीएसटी सही है, क्योंकि हाँ भोपाल का सर। जोन काफी बड़ा है सर, इसलिए। हम्म। भोपाल का जोन काफी बड़ा है, दिल्ली का इतना बड़ा नहीं है, तो आप प्रेफरेंस में दिल्ली डाल भोपाल से पहले। हाँ सर दिल्ली डालूंगा पहले। सर हम्म। मैं अभी, बट ये सर कंफ्यूज था ना, मैंने अभी सी से डाल रखा हुआ है पहले, उसके बाद हाँ, जीएसटी। दिल्ली डालना उससे पहले। हाँ। ठीक है, चलिए। ओके सर। चलिए मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जोगेश, जोगेश जीएसटी। को कुछ पूछना है? जोगेश, 1 मिनट है तुम्हारे पास। जोगेश, अभी अभी जुड़े हो शायद। जोगेश को कुछ पूछना है? नहीं। चलिए मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू जो भी इस सेशन में जुड़े सब लोगों को, शिवम, कपिल, यश। थैंक यू मनदीप जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।